रात के सन्नाटे में हवेली का हर कोना जैसे किसी गहरे रहस्य को छिपाए बैठा था। बाहर हवा तेज थी, पेड़ों की शाखाएं दीवारों से टकरा रही थीं और आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। उसी हवेली के भीतर अनु बेचैनी से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी चिंता थी। वो जानती थी कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। उसके दिल की धड़कन बार बार कह रही थी, आर्या खतरे में है। आर्या, जो अनु की जिंदगी का सब कुछ बन चुका था, उस पर अब एक बार फिर जलंधर की नजर थी। वो जलंधर जिसने अपने अतीत के जख्मों को भूलने के बजाय उन्हें नफरत में बदल दिया था। आर्या ने एक बार कहा था, अनु, जलंधर अब कभी वापस नहीं आएगा। पर अनु के दिल को उस दिन से ही एक अजीब डर सता रहा था, क्योंकि उसने जलंधर की आंखों में वो आग देखी थी जो किसी इंसान को राक्षस बना देती है। रात के 12 बजे का समय था। अचानक हवेली के बाहर एक गाड़ी रुकी। अनु ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा। गाड़ी से कोई उतरा, काले कपड़ों में, हाथ में बंदूक, और वो जलंधर ही था। उसकी आंखों में वही पागलपन, वही बदले की आग। अनु के कदम जैसे जमीन में जड़ गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, आज मैं आर्या को कुछ नहीं होने दूंगी, उसने खुद से कहा और कमरे से बाहर निकल पड़ी। उधर आर्या अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ पुराने फाइल्स देख रहा था। अचानक बिजली चमकी और खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। उसने खिड़की बंद करनी चाहिए, तभी पीछे से आवाज आई, इतनी आसानी से क्या बच जाओगे आर्या? आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। जलंधर उसके सामने था। जलंधर? आर्या की आंखों में हैरानी थी। तू जिंदा है? जलंधर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डराने वाली थी। मरने की इतनी जल्दी नहीं थी मुझे, लेकिन अब तुम्हारा वक्त जरूर आ गया है। आर्या ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है। मैं वो आर्या नहीं जो तू समझ रहा है। जलंधर चिल्लाया, झूठ! तूने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा प्यार। इससे पहले कि जलंधर ट्रिगर दबाता, दरवाजा खुला और अनु अंदर आई। रुको जलंधर, उसकी आवाज गूंजी। अगर तुम्हारा गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, आर्या पर नहीं। जलंधर ने अनु को घूरा। अच्छा, तो अब यह तुम्हारी रखवाली करेगी? अनु ने दृढ़ आवाज में कहा, हां, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो इंसानियत नहीं है। बदला इंसान को नहीं, उसकी आत्मा को मारता है। जलंधर ने बंदूक उसकी ओर घुमाई। अब बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा ज्ञान। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, आर्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। बंदूक जमीन पर गिर गई और दोनों गुस्से में एक दूसरे पर टूट पड़े। अनु ने पास पड़ी मोमबत्ती स्टैंड से वार किया, पर जलंधर तेज था। उसने अनु को धक्का दिया। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी। आर्या ने गुस्से में कहा, जलंधर, अब बहुत हो गया। उसने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया, पर जलंधर ने जेब से चाकू निकाल लिया। अनु ने जैसे ही ये देखा, वो दौड़ पड़ी और जलंधर के हाथ को पकड़ लिया। चाकू उसके हाथ में लग गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। आर्या, भागो! उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा। आर्या ने जलंधर को जोर से धक्का दिया और वो टेबल पर जा गिरा। सब कुछ पलों में हुआ। खून, चिल्लाहट और हवा में फैला डर। अनु का हाथ लहूलुहान था, लेकिन उसने आर्या को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? उसने रोते हुए पूछा। आर्या ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मुझे तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अनु ने बीच में कहा। थोड़ी देर बाद पुलिस की सायरन की आवाज आई। किसी ने शोर सुन लिया था, लेकिन जब तक पुलिस अंदर आई, जलंधर वहां से गायब था। आर्या ने कहा, वो चला गया। अनु ने जवाब दिया, नहीं आर्या, वो गया नहीं है, वो फिर लौटेगा। दोनों एक दूसरे को देखकर चुप रहे। कमरे में टूटी चीजें, बिखरा खून और दीवारों पर परछाइयां जैसे इस रात की गवाही दे रही थीं। अनु ने धीरे से कहा, जलंधर का अतीत हमारे पीछे लगा है और अब हमें उसके सच को जानना ही होगा। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। सूरज की रोशनी कमरे में घुस आई थी, लेकिन माहौल अब भी भारी था। आर्या के जख्म हल्के थे,
पर अनु के हाथ पर पट्टी बंधी थी। वो चुप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। अब इस खेल का अंत मैं ही करूंगी। वो सीधा जलंधर के पुराने ठिकाने पर गई। वो पुराना वेयरहाउस जो अब खंडहर बन चुका था। अंदर जाते ही दीवारों पर कुछ अजीब तस्वीरें थीं। आर्या और जलंधर की बचपन की फोटो, पुरानी डायरी और कुछ कटिंग्स। अनु ने एक डायरी उठाई। उसमें लिखा था, आर्या मेरा भाई नहीं, मेरा गुनहगार है। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ा था। अनु के हाथ कांप गए। भाई? तभी पीछे से आवाज आई, सही पढ़ा तुमने। जलंधर वहां था, थका हुआ लेकिन जिंदा। हां अनु, आर्या मेरा बड़ा भाई है, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे हमेशा पीछे छोड़ा। अनु ने कहा, लेकिन तुम तो उसके भाई हो, वो तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? जलंधर चिल्लाया, क्योंकि उसे सब कुछ चाहिए था, नाम, दौलत और वो लड़की राजनंदिनी। अनु के चेहरे का रंग उड़ गया। राजनंदिनी? उसने धीरे से कहा, वो तो आर्या की। हां, जलंधर ने बात काटी, वो मेरी थी, लेकिन आर्या ने उसे मुझसे छीन लिया। अनु को अब सब समझ आने लगा। वो बोली, तुम्हारा गुस्सा सही हो सकता है, लेकिन रास्ता गलत है जलंधर। तुम आर्या से बदला नहीं, खुद से लड़ रहे हो। जलंधर ने बंदूक निकाली। अब बातें बहुत हो गईं, आज सब खत्म। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, अनु ने पास पड़ी कुर्सी फेंक दी। गोली छत पर लगी और अनु ने झट से उसे धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिरे। अनु ने कहा, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान बचा है जलंधर। वो चिल्लाया, इंसान तो मर चुका है। तभी पुलिस पहुंच गई। आर्या ने अनु का पीछा किया था। इंस्पेक्टर ने जलंधर की बंदूक छीनी। आर्या ने कहा, भाई ये सब छोड़ दो। जलंधर की आंखों में आंसू आ गए। अब देर हो चुकी है। वो पुलिस के हवाले हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अनु, तुम्हें लगता है तुमने जीत ली? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। घर लौटकर आर्या ने अनु को देखा। तुमने फिर मेरी जान बचाई, उसने कहा, हर बार, हर हाल में। अनु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हें खोने का डर अब मेरे जीने का कारण बन गया है। रात को दोनों छत पर बैठे थे। हवा में शांति थी, आसमान में चांद चमक रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, अनु, अगर कल मैं फिर किसी मुसीबत में पड़ा, अनु ने उसकी बात काटी, तो मैं फिर तुम्हें बचाऊंगी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। हवेली की लाइटें मंद पड़ती हैं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें गूंज रही हैं। और दूर अंधेरे में किसी ने फोन उठाया। स्क्रीन पर जलंधर की तस्वीर थी। कोई फुसफुसाया, अब खेल शुरू होगा।